A very good morning to everybody. My name is Komal. Today I am going to present my topic on the death punishment. Let's start. First of all, I would like to introduce you with my table of content, which basically includes introduction about what is punishment and various kinds of punishment. Then we will move towards meaning of the death punishment. फिर कौन से ऑफेंसेस है जो पनिशेबल है अंडर डेथ पनिशमेंट अंडर आईपीसी, फिर अदर देन आईपीसी और कौन से लॉज है जो डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करवाते हैं, फिर ऑफेंडर्स एक्सक्लूडेड डेथ पनिशमेंट की किन ऑफेंडर्स को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है डेथ पनिशमेंट में, फिर स्टेजेस की किस तरीके से ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है, फिर किस मेथड से क्या तरीका है एग्जीक्यूशन का, उसके बाद रेलिवेंट केसेस जो 2 लैंडमार्क केसेस हैं बेसिकली उनको मैंने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया है, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड बच्चन सिंह वाला केस। फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन, जैसे बच्चन सिंह का केस मैंने अभी बताया उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन को बनाया गया था, तो वो डॉक्ट्राइन क्या है। उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो की हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है या क्या ही डिसीजन दिए हैं रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ पनिशमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई हैं। फिर उसके बाद आई विल कंक्लूड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पनिशमेंट, जैसे कि हमें पता है कि आईपीसी में सेक्शन 53 चैप्टर 3 इंडियन पीनल कोड 1860 हमें प्रोवाइड करवाता है 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। सबसे पहले डेथ पनिशमेंट आती है, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आती है, फिर इम्प्रिजनमेंट आती है। इम्प्रिजनमेंट हमारी 2 टाइप की है, रिग्रेस एंड सिंपल। फिर उसके बाद फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी आती है, इन देन इन लास्ट इट इज़ फाइन। सो ये बेसिक पनिशमेंट्स है जो हमारे आईपीसी के सेक्शन 53 में गिवन है। उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट, जो 53 में डेथ पनिशमेंट बताता है, डेथ पनिशमेंट को हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को हैंग किया जाता है तब तक वो मर ना जाए, यानी कि अ पर्सन इज हैंग्ड टिल ही डाइज। द इन्फ्लिक्शन ऑफ डेथ सेंटेंस और टेकिंग अवे द ऑफेंडर्स लाइफ बाय अथॉरिटी, यहाँ मेंशन किया गया है बाय अथॉरिटी एज अ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस इज कैपिटल पनिशमेंट और वी कैन से डेथ पेनल्टी। इन इंडिया इट इज़ अवॉर्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ओनली। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है वो क्या है, वो हमने बच्चन सिंह के केस में देखेंगे आगे जा कर के कि बच्चन सिंह क्या बताता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है डॉक्ट्राइन को, फिर हम उसमें बच्चन सिंह के केस में देखेंगे। अब ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी अंडर आईपीसी की ऐसे कौन से ऑफेंसेस है जिनके अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है आईपीसी डेथ पनिशमेंट को, तो हेयर इज़ अ लिस्ट आई हैड प्रोवाइडेड। सेक्शन 120 बी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, फिर 121 वेजिंग वॉर से रिलेटेड है, 132 अबिटमेंट ऑफ म्यूटिनी से रिलेटेड है, सेक्शन 194 जिसमें फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस है, 302 मर्डर है, 305 अबिटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ माइनर इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, फिर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 है, 364 है किडनैपिंग फॉर रेंसम है, फिर 396 डकैती है, 149 रीड विथ 34 में भी है, सेक्शन 109 में भी है। तो ये लिस्ट है जो जिसमें डेथ पनिशमेंट को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है अंडर आईपीसी। नाउ मूव टूवर्ड्स कि कौन से अदर देन आईपीसी ऐसे लॉज हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी प्रोवाइड की गई है एक्सप्लिसिटली, तो वो हमारे इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950, द आर्मी एक्ट 1950, द नेवी एक्ट 1950, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये बेसिकली कुछ एक्ट्स हैं जिनमें अदर देन आईपीसी हमारा डेथ पनिशमेंट के प्रोविजन गिवन है। कुछ कैटेगरीज है जिनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है डेथ पेनल्टी में, जैसे 4 कैटेगरीज यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि इंडिविजुअल्स जो कि 18 ईयर्स से कम है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 स्पेशली कहता है कि जो भी बच्चा यानी जो भी इंडिविजुअल 18 साल से कम है उनको हम डेथ पनिशमेंट नहीं देंगे। यानी और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें 2009 में अमेंडमेंट के थ्रू हमने कहा था कि उसको क्लीमेंसी दी जाएगी। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी हमने इस कैटेगरी में रखा है और मेंटली इल पर्सन को भी। सो वी हैव अ बेसिक आइडिया नाउ कि डेथ पनिशमेंट आईपीसी में प्रोवाइड की गई है, अदर देन आईपीसी में भी लॉज है, और किन सेक्शन में आईपीसी के एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन किया गया है, और कौन सी कुछ कैटेगरीज है जिनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है जिनको डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द स्टेजेस। स्टेजेस बेसिकली मीनिंग ये है कि जब हमारा कोई भी कोर्ट है यानी कोई भी ऑफेंस होता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, तो जो डेथ पनिशमेंट की गिवन डेथ पनिशमेंट देने की जो पावर है
वो हमारे ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रायल कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन हमारा क्या करता है, डेथ पेनल्टी देता है, जिसको कंफर्म किया जाता है बाय हियरिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट से। फिर उसके बाद प्रोसीडिंग हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चलती है। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम एक पार्डन की प्ली फाइल करते हैं अपने या तो गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को। उसके बाद मर्सी पिटीशन का लास्ट इकलौता प्रोविज़न है जो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेजेस थी कि किस तरीके से डेथ पेनल्टी को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब वे ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, हमारे इंडिया में बेसिकली दो तरीके से डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। सबसे पहले हैंगिंग और शूटिंग। हैंगिंग हमारा ऑल टाइम वे ऑफ एग्जीक्यूशन मेथड है, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन को हैंग किया जाता है जब तक कि वो उसकी लास्ट ब्रेथ ना ले ले। नाथूराम गोडसे हमारे इंडिया में फर्स्ट थे आफ्टर इंडिपेंडेंस जिनको हमने डेथ पेनल्टी दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेथ पेनल्टी शुड ओनली बी इम्पोज्ड ओनली ऑन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस इन इंडिया। नाउ शूटिंग, अंडर आर्मी एक्ट 1950 both hanging and shooting are listed in the military court martial system as official method of execution in India. Now there are two relevant cases related to the death penalty. First is Jagmohan Singh versus State of UP, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो हमारे आर्टिकल 21 एंड 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। बट कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप ये एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ करते हो तो इट इज़ नॉट द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एंड 14। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमारी चैलेंज की गई थी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1980 में, जिसमें हमने फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन को बनाया था और ये कहा था कि कोई भी केस अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन में फॉल करेगा तो ही हम उसको डेथ पेनल्टी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, क्योंकि किसी की जान लेना इंडिया का जस्टिस सिस्टम नहीं है। अगर ये क्राइम इतना हीनियस है या फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल कर रहा है तो ही हम उस इंसान को वहाँ पे डेथ पेनल्टी इम्पोज करेंगे। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन क्या है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन हमारा चेक करता है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, कि कितना हीनियस है, किस लेवल तक का इसमें ग्रेविटी थी इस क्राइम में। अगर वो क्राइम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीनियस और ग्रेविटी उसमें बहुत ज़्यादा है तो हम उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन में फॉल करवाते हैं। अब जो एप्लीकेशन है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन की वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस वो है जिससे क्राइम को और सीवियर बनाया जाता है कि भाई इस सर्कमस्टांसेस के होने से डेथ पेनल्टी देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जिनसे हम कन्विक्टेड पर्सन की डेथ पेनल्टी को कम करने की सोच सकते हैं। देयर बिकम सम चांसेस कि हम उसकी पेनल्टी को कम करें। ऑल्दो होता ये है कि ट्रायल कोर्ट कभी भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को बुलाता ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करता है। बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन में ये एक्सप्लिसिटली कहा गया था कि जब भी आप डेथ पेनल्टी दोगे तो आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को भी इक्वली कंसिडर करोगे। इनमें एक बैलेंस होना चाहिए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस और एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस में। जब इन दोनों में बैलेंस हो जाएगा और फिर भी आपको लगता है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन में फॉल कर रहा है, उसी केस में आप उनको डेथ पनिशमेंट इम्पोज करोगे। सो प्रेजेंट सिनेरियो में ये है कि 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, ये एनुअल स्टैटिस्टिक 2022 पब्लिश्ड बाय प्रोजेक्ट 39A एट NLU दिल्ली रिपोर्ट थी, जिन्होंने ये कहा था कि 2022 में सबसे ज़्यादा डेथ पेनल्टी दी गई है सिंस 2000, जो है 165 डेथ पेनल्टीज़। उसके बाद ये कहा था कि 2022 के एंड में 539 पर्सन्स ऐसे थे जो डेथ रो में लगे हुए थे, और ये हाईएस्ट रो पॉपुलेशन, डेथ रो पॉपुलेशन है इंडिया की सिंस 2004। उसके बाद भी इन्होंने कई चीज़ें बताई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो हमारे यूपी है, गुजरात है, उनमें सबसे ज़्यादा हमारे डेथ पेनल्टी के रो प्रिजनर्स है। जैसे यूपी में 100 हैं, गुजरात में 61 है, झारखंड में 46 है। तो ये हमारी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा ने 2017 में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था CRPC के सेक्शन 354(5) को, और उन्होंने ये कहा था कि व्हेन अ पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ ही शैल बी हैंग बाय नेक टिल ही इज डेड। लॉयर ने कंटेंट किया कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डेथ सेंटेंस बाय हैंगिंग इज एन इनह्यूमन एंड क्रूअल एक्ट, जो कि वॉयलेट करता है प्रिजनर के राइट को, आर्टिकल 21 को। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 187th रिपोर्ट, वो भी ये कहता है कि जो हमारा प्रेजेंट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो SC ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये कहा था कि
the burden is on center to examine the method of execution and that it would get into it if government fails to do so. अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई एक्शन लेगा, अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो इसके मेथड को चेक करे, एग्जीक्यूशन के मेथड पे काम करे. इफ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड विच इज फार मोर कंसिस्टेंट विद ह्यूमन डिग्निटी, अगर लगता है कि हैंगिंग से भी अच्छा कोई और अप्रोप्रिएट मेथड है जो इन ह्यूमन नहीं है ज़्यादा, हम उसको कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज दैट विल रेंडर डेथ बाय हैंगिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वी कैन नॉट टेल द लेजिस्लेचर यू डोंट चूज मेथड. हम लेजिस्लेचर को ये नहीं बता सकते हैं कि आप ये मेथड चूज कीजिए या यही मेथड चूज कीजिए. हम उनको उस मेथड के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं, ना कि उनको प्रॉपर अथॉरिटी से कह सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट कीजिए. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने एक रिस्पॉन्स में ये कहा था कि हमने पूरी रिपोर्ट्स को चेक किया है और हमने ये पाया है कि जो हैंगिंग है वो बेस्ट वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, क्योंकि जो लीथल इंजेक्शन का अगर ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं तो अमेरिका में लीथल इंजेक्शन के एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं और इसकी रिपोर्ट भी सामने आई है. तो लीथल इंजेक्शन के कंपैरिजन में हैंगिंग हमारी कम इनह्यूमन और क्रूअल है, तो हैंगिंग हमारा बेस्ट वे ऑफ एग्जीक्यूशन है ऑफ डेथ पेनल्टी. फिर हमारा रिसेंटली चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने और जस्टिस JP पार्डीवाला ने एंड मनोज मिश्रा ने एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग की थी 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जनवरी में, जिसमें एमिकस क्यूरे हमारे सिद्धार्थ दवे थे और उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी 2 मेजर रिफॉर्म इन द डेथ पेनल्टी. फर्स्ट तो उन्होंने वही बात की थी जो हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन में पढ़ के आए हैं कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को कभी भी ट्रायल कोर्ट कंसिडर नहीं करता है, वो कभी कॉल आउट ही नहीं करता है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को कन्विक्टेड पर्सन के लिए. अगर हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को भी इक्वल बैलेंस बना करके एग्रावेटेड सर्कमस्टांसिस के साथ कंसीडर करें तो शायद डेथ पेनल्टी देने के चांसेस कम बन जाएंगे और वहाँ शायद हम कोई और पनिशमेंट जो कि डेथ पेनल्टी से कम होगी वो इम्पोज कर सकते हैं. बट लेकिन हमारी कंट्री में ट्रायल कोर्ट कभी भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को कॉल आउट नहीं करती है, जिस वजह से जो हमारी डेथ पेनल्टी का रेशो है वो बढ़ता जा रहा है. उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू डेलिब्रेट ऑन द नेसेसिटी ऑफ पीरियोडिक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ द कन्विक्ट इन हीनियस ऑफेंसेस for which award of death sentence is provided for in the penal laws to understand whether the person is to be fit to be executed. कि उनका हमारा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए ताकि हम ये देख सके कि वो फिट है कि नहीं एग्जीक्यूशन के लिए. तो एज ऑफ नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके एग्जीक्यूशन पे भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं. उसके बाद जो बढ़ती पॉपुलेशन है डेथ पेनल्टी में वो भी एक क्वेश्चन मार्क है. फिर हमारा जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन है वो भी क्लियरली बच्चन सिंह के केस में नहीं बताया गया था कि एग्जैक्टली रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन क्या होगा. फॉर एग्जांपल जो हमारा सेक्शन 302 मर्डर के लिए है वहाँ पे 2 पनिशमेंट गिवन है, एक डेथ पनिशमेंट और एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट. लेकिन अब ये जज के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस केस को किस तरीके से रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल करवाएगा और कौन सी पनिशमेंट वहाँ इम्पोज करेगा. चाहे तो वो डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, चाहे तो वो लाइफ इम्प्रिजन भी दे सकता है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जजेस ऑल्सो, और सब जज का अपना अलग मायना है, अपना अलग तौर तरीका है एग्जीक्यूशन का, तो वहाँ पे वो पनिशमेंट वेरी कर जाती है. इसलिए जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन की डेफिनेशन है वो भी आज के टाइम पे प्रॉपरली क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ को हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन में फॉल करवाएंगे. फिर उसके बाद जो उसके एग्जीक्यूशन मेथड है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या कोई और तरीका है जिससे एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है डेथ पेनल्टी. सो आई बिलीव कि वैसे तो मेरा मानना है कि हमें डेथ पेनल्टी देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी हमारा डेटरेंट थ्योरी का पार्ट है और इंडिया में हम रेफॉर्मेटिव थ्योरी पे काम करते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि जब हम किसी पर्सन को डेथ पनिशमेंट देते हैं तो उनकी फैमिली के लिए वो सोल ब्रेड अर्नर हो और उनकी फैमिली माइट सफ़र आफ्टर देयर एग्जीक्यूशन. सो एक पर्सन की वजह से उनके पीछे 3-4 पर्सन को भी सफ़र करना पड़े. इससे अच्छा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को हम डेथ पेनल्टी की जगह कोई और हार्श पनिशमेंट जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट विथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, ताकि वो जुडिशियल कस्टडी में रह के अर्न करे और अपनी फैमिली के लिए एटलीस्ट डे टू डे लाइफ की नीड्स तो फुलफिल कर सके. सो इंडिया का जो अप्रोच है रिगार्डिंग रिफॉर्मेटिव थ्योरी, मुझे लगता है कि हमें उसी पे काम करना चाहिए. डेटरेंट थ्योरी को शायद छोड़ देना चाहिए. और
लेकिन हम इस पे और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर हमने चाहा तो हम इंडिया में डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस को, इट माइट बी पॉसिबल कि अबॉलिश हो जाए आने वाले टाइम में, बट एज ऑफ नाउ डेथ पनिशमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके से, किन केसेस में और किस वे से हमें डेथ पनिशमेंट इम्पोज करनी चाहिए। और साथ साथ जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन है वो भी क्लियर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच।